आचार्य। अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणारेणो हरिहंतों का, शरणारेणो हरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु सिमरण की अरिहन्ताणां नमो अरिहन्ताणां। अरिहन्ताणां नमो नमो अरिहन्ताणां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर का धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु की मैत्री, प्रभु की करुणा, प्रभु की साधना इस पंचम काल में हमारे लिए वरदान के रूप में है। हम भी भगवान महावीर के बताए हुए श्रावक धर्म और साधु धर्म अंगीकार करते हैं तो आप भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। भगवान ने दो प्रकार का धर्म बताया, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका। तीर्थ है, तीर्थ का अर्थ है जो तिरने योग्य है। तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग बोयानंग मुक्तानंग बोय। भगवान स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग बोयानंग, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। स्वयं बुद्धानंग मुक्तानंग मोयगानंग, स्वयं मुक्त हो गए, वो घाती कर्म तोड़ दिए, बस केवल आयुष कर्म के कारण 4 कर्म बाकी है। सिद्धशिला में निश्चित जाएंगे। मुक्तानंग, स्वयं मुक्त हो गए, औरों को मुक्ति दे रहे हैं। ये तीर्थ जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका का, ये 4 पाए हैं। 4 पाए में कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि साधु ऊंचे हैं साध्वी नीचे है, श्रावक, ऐसा नहीं। जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका अपने धर्म का पालन करते हैं। यदि आप श्रावक है, श्रावक धर्म का पालन करो। आप श्राविका है, श्राविका धर्म का पालन। साधु अपने धर्म का पालन करें, साध्वी अपने धर्म का। तो श्रावक के 12 व्रत में हमने चर्चा की, 5 अनुव्रत, 3 कुलव्रत, 4 शिक्षा व्रत। अब 11वां जो व्रत है पौषद का, पौषद व्रत आपको बड़ा कठिन लगता है ना। संवत्सरी के दिन भी मुश्किल लगता है पौषद करना, लगता है। क्यों लगता है? क्यों लगता है भाई? पौषद का अर्थ क्या है? आत्मा का पोषण करना। जब आप अपनी आत्मा का पोषण करते हो, चारों ओरों का त्याग देते हो, संसार के कार्यों से निवृत्त हो जाते हो, कोई झंझट नहीं, ना दुकान जाना, ना खाना बनाना, ना कोई मेहमानों को अटेंड करना, किसी से है ही नहीं, तो फिर अपने में स्थित होकर के एक साधु की वेशभूषा की तरह 24 घंटे उदय से अस्त कर अपने में आत्म रमन, आत्म चिंतन, आत्म निरीक्षण, स्वयं में रहना क्या कठिन है? बोलो, नहीं कठिन? बोलो, कठिन है कि नहीं? बोलो चिकली वालो, हैं? हाँ बोलो या ना बोलो। कठिन लग रहा है ना? लग रहा है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है।
लगता है, चेहरे पे प्रसन्नता नहीं है, उदासी का भाव आ रहा है। ये मैंने पहले बोला, व्रत कोई कायदा कानून नहीं है, कोई गवर्नमेंट का नियम नहीं है कि ये व्रत तुम्हारे चित्त में उल्लास आनंद। जैसे महापर्व परिश्रम में बच्चा तपस्या करता है, ठाई करता है, मास कमन करता है, नवकाशी करता है, ये सब करता है। तो ये क्या, एक उल्लास, एक आनंद, पर्व का अर्थ है उल्लास, एक आनंद का भाव आवे। तो कुछ भी आपने किया, चाहे आइंबल किया, उपवास किया, उसमें एक उल्लास का भाव आना, आनंद का भाव आना चाहिए। कि रोज ही खाते हैं, दिन में खाओ, रात के खाओ, आहार करो, निहार करो, फिर डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा खा लिया पच हो जाता है, कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, छोड़ो ना आहार को। ये शरीर ने को कितना खिलाया, तन और तन मान खिला दिया, आत्मा ने कुछ खाया बोलो? तो फिर उदास क्यों हो रही है तुम? जब आत्मा ने एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, तो पहुँचो में तो ये तो करना है, फिर आप करते कठिन लगता है। इसका मतलब नियति कहाँ है, रस कहाँ है, रस तुम्हारा रस कहाँ है बोलो? रस खाने में है भाई। औषध करने के बाद भी पारना कैसा होगा? बढ़िया पारना होना चाहिए। एक धारणा, एक पारना। धारणा भी बढ़िया और पारना भी बढ़िया, दोनों ही गलत है हमारे यहाँ। कल एक बहन आई थी, उससे पूछा, वो 27 मास कमन किया था, 27 मास कमन, और उनका 59 उपवास था, 75 उपवास करेगी वो। तो मैंने उसको बताया कि तुम कैसे करते हो? तो कहते मैं पारना पता कैसे करेगी वो, लौंग कुछ भिगो देगी, आप भी सीख लेना, आपको अच्छा लगे तो कर ले, तुम्हारी मर्जी, मेरा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम कुछ भी कहते हैं तुम्हारे ऊपर, हम कोई थोपते नहीं, तुम्हारी अच्छा लगे करना, छोड़ देना जो तुम्हें अच्छा। लौंग भिगो देगी इतने सारे, और हर दिन लौंगों के पानी को अलग कर देगी, पानी निकाल दिया, लौंग रखा, पानी निकाल दिया, 15 दिन तक वो लौंग को भिगोए रखती है, पानी निकालती है, लौंग भिगो। इससे क्या होता है, ठंडक हो जाती, लोगों की ठंडक हो जाती। फिर वो कहती है कि जिसने पालना, 2 लौंग को उसमें खरल होती है कि नहीं, उसको अच्छी तरह पीसते हैं। कैसे पीसते हैं? उसमें मिश्री डाल देते हैं, मिश्री डाल करके उसे चाशनी बना देते हैं, लड्डू बनाते हो ना बहनों। फिर देखते हो ना, ऐसे करके ऐसे तार निकली है कि नहीं, तार आई ना, इतनी तार ऐसे रहेगी तो लड्डू की चाशनी बढ़िया रहती है, फिर लड्डू जमते हैं अच्छी तरह। तो वो तार निकलती, उसमें थोड़ा सा पानी, 1 कप, जो वो थोड़ा ही बोलती है, बस वो लेती है वो, 2 लौंग मिश्री डाल करके उसको पीस करके और अच्छी तरह बना करके वो पारना करती है। 2 घंटे सो जाती है कंबल लेकर के, कुछ नहीं खाती, ये पालना करती है। और उसके बाद इच्छा होती है तो कहती है कैर का पानी या मोठ का पानी, कहते हैं मूंग या मोठ, वो लेती है, और कुछ ऐसे 10-12 दिन ऐसे चलता है, फिर जाके वो आहार शुरू करती है। ये विधि है हमारे यहाँ। हम 4 भत्तंग कहते हैं ना, यदि आज आपने उपवास करना है तो एक पहले का एक भोजन शाम को छोड़, 2 भोजन करते हैं 2 समय, एक सुबह एक शाम को, शाम का भोजन छोड़ दो वो, और 2 ये और एक अगला, 4 भत्तम, उसको उपवास कहते हैं। 2 आज के, एक पहले का, एक अगले दिन का, फिर उपवास होता है। और उपवास का ऐसे पालना करो, फिर देखो शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे यहाँ कोई विवेक ही नहीं है। जिस दिन पालना करना, उपवास करना है ना, समसरी के दिन अच्छी तरह चूरमा, दाल बाटी, घी डाल करके, क्या क्या के भूख ना लगे कहीं, क्या मतलब हुआ? रस कहाँ है? खाने में। जब रस नहीं छूटता ना तो वो तपस्या नहीं होती। रस छोड़ो, कितना खिलाया, जिंदगी भर खिलाते रहे, शरीर को खिलाया। ये शरीर ही सबसे बड़ा शत्रु है, जिसको हमने मित्र मान लिया। बोलो सबसे मित्र कौन सा है? बोलो, चिखली बोलो, आत्मा।
सिखाया होगा माँ सती जी ने आपको। अच्छी माँ सती जी है, बहुत आत्म सिद्ध कुमार जी की संयम प्रभा जी है ना, वो ध्यान भी करती हैं, अच्छा ध्यान करते हैं साध्वी जी। आपने ध्यान सीखा? ध्यान सीखा आपने कि नहीं सीखा? कभी कभी रोज नहीं कराते, उनको कहो रोज ध्यान कराया करो 10 मिनट का, कह देना हमारी तरफ से। और शेवर भी एक दिन का शेवर ले ले, सुबह से शाम तक 6 घंटे का, 4 घंटे का। तो हर चीज़ की एक मर्यादा है रहने की। तो शरीर को इतना महत्व क्यों दिया हमने? जन्म से लेकर माँ के गर्भ से बाहर आता तो बच्चा दूध पीता माँ का, फिर और कुछ खाता है, फिर और कुछ, दिन में खाती रहते हैं, खाती रहते हैं, खाते रहते हैं। और आत्मा ने क्या किया? जो शरीर में आत्मा है, अन्न का दाना एक आत्मा ने ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी आत्मा ने। और आत्मा सबसे शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली है आत्मा। विश्व की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो आत्मा से ऊपर हो। सबसे सर्वोत्तम सर्वोच्च आत्मा है। वो आत्मा रहती कहाँ है? आत्मा दिखाई देती है, दिखाई देती है आत्मा। फिर कैसे जानते हो? आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, आत्मा के माता नहीं, पिता नहीं, आत्मा को कोई परिवार नहीं। आत्मा अकेली थी, अकेली है, अकेली है। एकत्व भावना का पोषण करो और उस समय आप पौषध करो। तो आज पौषध की बात चल रही है। पौषध का अर्थ होता है कि विश्रांत आत्मा का पोषण करना। शरीर का पोषण तो आहार पानी, आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, आत्मा तो सुखी है, उसको शांति से विश्राम देना। तो कैसे? भगवान महावीर ने ठानंग सूत्र के अंदर एक श्रावक को एक भार वाहक की उपमा दी है। श्रावक है, आप लोग धन कमाते हो, बहनें घर में भोजन बनाती हैं, हम तो भाई कुछ नहीं करते, हम तो पका पकाया माल ले आते हैं, पात्रा भरते हैं, रख देते हैं और हम आपको उपदेश दे देते हैं। हम क्या कुछ नहीं करते। आप दुकान में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, धन कमाते हैं, बहनें भोजन बनाती हैं, हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। तो श्रावक को एक भार वाहक श्रमिक, जैसे मजदूर लोग काम करते हैं ना, भगवान ने कहा श्रावक एक भार वाहक की तरह कार्य करता है। और उसके 4 विश्रांति स्थल है। एक मजदूर को काम करते देखा आपने? वो कैसे विश्राम करता है? 4 प्रकार से करता है। बोलो कौन कौन से 4 प्रकार के विश्राम का स्थल है? बोलो बहनों। आपने भी कभी गांव में जाकर के पानी भरा होगा, कपड़े धोए होंगे, और उस समय जब बहुत थकावट है, कुएं से पानी निकालते हैं, विश्राम करते हैं। एक भगवान ने कहा जो श्रावक है ना, एक भार वाहक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है श्रावक को, इसलिए आपको ऊंचा स्थान दिया। अम्मा पीरो कहा आपको कि आप लोग धन कमाते हो और धन कमाने के बाद आप कितनी मेहनत से धन कमाने के बाद आप परिवार का पालन पोषण करते हो, साधु साध्वी उनकी रक्षा करते हो, कोई बीमार उनको सेवा करते हो, कोई परिवार में, संघ में, समाज में किसी को जरूरत उसको भी देते हो, फिर देश के लिए भी आप, देश को जरूरत पड़ती है धन लुटा देते हो। भामाशाह ने राणा प्रताप को 12 वर्ष की सामग्री दे दी थी, ऐसे भामाशाह थे। तो देश के लिए भी आप लोग धन दे देते हो, इसलिए श्रावक को अम्मा पीरो की भूमिका कही। तो 4 प्रकार का विशाल, जैसे जब भार एक कंधे पर डालते हैं तो विश्राम करने के लिए दूसरे कंधा ले लेते हैं। आप लेते हो नहीं बहन? याद है ना? गांव के लोग ज़्यादा जानते हैं, आजकल तो इतना काम रहा ही नहीं करने का, सब कुछ ऑटोमेटिकली चलता है। तो एक कंधे से दूसरे कंधे पर यहाँ भार डाला तो यहाँ, ये पहला विश्राम स्थल। दूसरा क्या है? जब वो भोजन करने के लिए या कुछ बाधा हो गई, मल मूत्र विसर्जन करने के लिए अपने भार उतार देता है, भोजन करता है, तो दूसरा विश्रांति स्थल हो गया। समझ गए? तीसरा, चलते चलते वो जब किसी स्थान पर पहुंच जाता है, धर्मशाला में या किसी रेस्ट हाउस में,
तो अपना सामान रख देता है। वो तीसरा विश्रांति स्थल है। चौथा कौन सा है? जब वो अपने नियत स्थान पर पहुंच जाता है। ये श्रमिक, एक श्रावक 4 प्रकार का, समझ गए? 4। पहला क्या? इस कंधे पे भार रखा तो यहाँ ले आए। दूसरा कि यदि उनको शारीरिक बाधा हुई, मल मूत्र विसर्जन किया या भूख लगी, भोजन किया, तो अपने भार को उतार देता है, फिर वो भोजन कर लेता है। तीसरा कि गेस्ट हाउस में गया, धर्मशाला में गया, रात रुक गया, अपना भार उतार। चौथा, जब अपने नियत स्थान पर पहुंच जाता है और अपना भार उतार देता है। इस प्रकार भगवान ने कहा कि श्रावक कैसे 4 प्रकार का विश्रांति स्थल, श्रावक के लिए 4 प्रकार का विश्रांति स्थल भगवान कहते हैं इसको, कि वो सुख महसूस करता है, विश्राम महसूस करता है। पहला क्या है कि पहला तो तब होता है जब वो भावना करता है कि मैं अपने जीवन में अनुव्रत गुण व्रत ग्रहण कर। आप श्रावक है, आपने 12 व्रत लिए? सब ने नहीं लिए, तो श्रावक का नाम के श्रावक हो गए। श्रावक वो है जो 12 व्रत या 5 व्रत लेता है। हम ये किताब है साधक व्रत की। हम समय आने पर गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन 12 बजे के समय में भगवान को वंदन करके, लोग करवा करके, विधि करवा करके 12 अनुव्रत देते हैं। सारी विधि लिखी है और वो श्रावक होता है। फिर आप अपने ढंग से कार्य करते हैं। तो पहला विश्रांति स्थल क्या हो गया? तो भावना करें कि मैं श्रावक होकर के मैं साधु नहीं बन सकता, उपासक, मैं अनुव्रत गुणव्रत आदि अंगीकार करके मैं पौषध करूँगा, करना नहीं, मैं पौषध करूँगा, ऐसा भाव रखें। दूसरा क्या है? रखने पर दूसरा यहाँ से भार यहाँ उतार दिया, फिर वो भोजन करते। दूसरा ये है कि मैं सवद्ध योग का त्याग करके निर्बद्ध योग में मैं सामायिक करूँगा। समय क्या? कृमि भंते सामायं सवज्जं योगं पचक्खामि। सारे पाप काली योग जो भी आप करते, समय में तो कुछ करते नहीं आप, सारे सवद्ध काली योगों को त्याग करके निर्बद्ध में समय लेकर के समाधि पूर्वक दिशावकाशिक व्रत में या पौषध करूँगा। तीसरा है विश्रांति स्थल कि मैं अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस को पौषध करूँगा। श्रावक 4 पौषध करता है, महीने में 4 और सप्ताह पंचपक्षी में 2, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस या पूर्णिमा के दिन। ये एक श्रावक का कर्तव्य बनता है। चौथा है कि जब वो अंतिम समय, जब मेरा अंतिम समय आएगा तो संसारिक कार्यों से निवृत्त होकर के प्रभु मैं सलेखना अंगीकार करूँगा। समझ गए? नहीं समझे अभी? बताओ 4 कौन कौन से? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, फिर मेरा टाइम होने वाला है। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन? वो तो श्रमिक का हो गया, श्रावक का कौन सा है? हाँ, मैं अनुव्रत गुणव्रत धारण करके पौषध उपवास में करूँगा, ये भावना रखी। दूसरा क्या है? सामायिक, सामायिक, बहुत अच्छा है। तीसरा क्या है? अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस का भाव रखो, नाम ही करो, भाव रखो। भावे भावे भावना भावे जाते हैं। हमारी बहन बैठी है भावना, उसका नाम है भावना। बहुत सेवा करती है साधु साधियों की। कोई घर में आ जाता है इतनी सेवा करती है। ये किसने सीखा? इसकी माँ ने सिखाया इसको। तो सेवा एक बहुत बड़ी बात है। साधु साध्वी तुम्हारे घर में आए, एक आनंद उल्लास का वातावरण होना चाहिए। नहीं तो क्या स्यापा मेरे घर में आ गए और किसी घर में गुसरी नहीं मिलती। ऐसे भी लोग हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, साधु साध्वी आने के पहले दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसके घर नहीं गए, मेरे घर में। अरे तुम्हारे घर में इतना साधु साध्वी पधारे, तुमने आहार पानी दे के शुद्ध हो जाओ, तुम्हारी कमाई शुद्ध हो जाती। ऐसे भी लोग देखे हमने, और ऐसे भी लोग हैं जो खुले माल दान करते हैं।
तो तीसरा समय दूसरा तीसरा है पौषध उपवास कब करूँगा, जब मैं अष्टमी चतुर्दशी और अंतिम चौथा विश्रांति स्थल है कि मैं सलेखना संथारा करके पंडित मरण ग्रहण करूँगा। समझ में आया। ऐसे ही सुख विपाक सूत्र के अंदर सुबाहु कुमार राजा का बेटा था। 500 रानियाँ, तो हमारी कितनी रानी हैं? एक ही संभलती नहीं है, वही नाक में दम कर देती है। पुराने ज़माने में 500 रानियाँ, रानियों के साथ कितने दास दासियाँ कितने होंगे, कितना ऐश्वर्य होगा। राजकुमार था और वो बैठा था, वो श्रावक था, वो जीव अजीव का ज्ञाता था, पुण्य पाप का ज्ञाता था, और उसने दुख आता था खेद नहीं करता था, वो आश्रय संपर्क को जानता था, इसलिए वो इतना वैभव होते हुए भी पौषध करता था। जब पौषध करते हो तो क्या करना चाहिए? अपनी जगह खुद साफ करनी चाहिए। पौषध जब लेते हो तो जो भी जगह आपकी रखी है उसको साफ करना चाहिए। तो रात को सोने के लिए जो आपको क्या लगती है, संस्कारक लगता है, पुआल लगती है, जगह लगती है, उसको प्लेना करना चाहिए। फिर रात्रि में आवश्यक जाना पड़े तो भूमि देखो, प्रासक भूमि जहाँ मल मूत्र का विसर्जन हो सकता है। तो सुबाहु कुमार सुख विपाक सूत्र के अंदर जिक्र आता है 500 रानियाँ, इतना सुकुमार। जब वो पौषध उपवास करता है, पौषध करता है, तो खुद अपनी जगह साफ करता है, संस्कार बिछाता है, जगह देखता है, फिर वो अच्छी भावना से वो करता है। तो पौषध का अर्थ क्या है जानते हैं आप? 11वां प्रतिपूर्ण पौषध, असनम पानम खाइम, चारों वारों का त्याग। या कोई 3 करते हैं, पानी रख लेते हैं, वैसे तो पौषध में पानी नहीं रखा, पूरा पौषध है चारों वारों का त्याग। जब चारों वारों का त्याग फिर करना क्या? फिर क्या करना? ध्यान करो, आत्मरमन करो, आत्मचिंतन करो, स्वाध्याय करो। श्री मुनि के पास आ जाओ, स्वाध्याय करा देंगे आप। तो आत्मरमन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म चिंतन करो, भेद विज्ञान करो। जब छोड़ी दी आहार पानी, देखना नहीं चारों ओरों का। फिर क्या है उसके लेकर 11वां प्रतिपूर्ण असनम पानम खाइमंग साइमंग, चारों अवम सेवन का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, शील का, अवम सेवन का। शस्त्र मतलब सब जो जैसे कोई शास्त्र लगते हैं, राजा महाराज तलवार लगते थे, कोई कटार लगते थे, या आप कोई आभूषण पहनते, सब उतार दो, साधु की तरह बन जाए। शस्त्र अवम सेवन का अमूक मणि, जैसे वो माला विलेपन, पुराने ज़माने में श्रावक थे, वो माला विलेपन लगाते थे, वो सब अलग कर दो। माला विलेपन, कोई शस्त्र, कोई कटार अलग कर दो। उसको अलग करके एक साधु की तरह एक जगह रह करके एकांत में रह करके चिंतन करो, वो है पौषध। और इस प्रकार का पौषध करने से आपकी आत्मा में अनंत शक्ति जागती है। आत्मा का पोषण करना पौषध ये होता है। फिर जब पौषध करते हो तो भगवान कहते हैं, जब आप धर्म करते हैं तो उपसर्ग आते हैं, निश्चित आते हैं। भगवान महावीर के 10 श्रावक थे, कामदेव श्रावक को बड़ा उपसर्ग आया, भगवान को कितने उपसर्ग आए। जैसे आप ध्यान करते हो, एक आसन पर स्थिर हो जाते हो आधा घंटा घंटे के लिए, फिर अचानक क्या होता है, अचानक पीड़ी कोई मच्छर आ जाते हैं, या खुजली आ जाती है, या अंदर से पीड़ा निकलती है, वो क्या होता है? आपने जानबूझकर आमंत्रण दिया कि जो भी इस समय कष्ट आए तो मैं स्वीकार करूँगा। तो क्या ध्यान करना, कौशल करना, तो उस समय अपने कारमान शरीर पर, जो उदारक शरीर पर जो होता है, उसको सहन करना। तो जब पौषध करते हो, आचार्य हेमचंद्र महाराज साहब कहते हैं कि एक श्रावक को अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस को जो 4 पर्व दृश्य है, इसको पौषध करना चाहिए। पौषध मुख्यतः 4 प्रकार के: आहार पौषध, शरीर पौषध, ब्रह्मचर्य पौषध और अव्यापार पौषध। आहार का मतलब 4 वारों का त्याग कर दिया,
शरीर पौषध का मतलब शरीर का श्रृंगार जो करते हैं। मान लीजिए आपने आपने कहीं पार्टी में जाना है, आपने किसी को मिलने जाना है, तो आप अच्छी तरह स्नान करके सुगंधित लगा करके, जब शादी में जाते हैं तो माला वाला पहन करके सज धज के जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, कोई शरीर का श्रृंगार नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। चौथा अव्यापार, कोई व्यापार नहीं करना। ये 4 प्रकार का ये है पौषध। तो प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर उस समय पौषध करना। तो पौषध करने पर आपके जीवन में एक साधु की तरह रहना। कभी आप देखो कि साधु कैसे रहते हैं, आप साधु बन के रहो। जब जब आपको समय मिले, छुट्टी का समय मिले, आपने कहीं जाना नहीं, तो आप क्या करते हैं, आजकल लोग क्या करते हैं, जब छुट्टी होती है तो पहले प्रोग्राम बना लेते हैं। चलो वहाँ जाएंगे, किसी को मिलने जाएंगे, शादी में जाएंगे, या बच्चों को वहाँ लेके जाएंगे, कुल्लू मनाली जाएंगे या नैनीताल जाएंगे, या जहाँ जहाँ तुम्हारी। पर उस समय यदि शुद्ध श्रावक है तो उस समय घर में या पौषधशाला में या स्थानक में जा कर के एक स्थान पे रह कर के औषध करता है, साधु की जीवन की मर्यादा में रहता है। और जब पौषध करता है तो कष्ट आते हैं जीवन में, जो पौषध करेगा उसको कष्ट आते हैं। शेर सुदर्शन पौषध के समय, मेघनाथ राजा, शांतिलाल भगवान के पूर्व भाव के जीव जब पौषध में थे और एक कबूतर क्या बाज आ गया था और वो उनकी रक्षा के लिए आया था, और उसने कहा कि मेरा है, मुझे दे दो। उन्होंने कहा मेरी शरण में मैं नहीं देता, इसके बराबर का मुझे मांस दे दो। तो वो तराजू में बैठ कर के अपना ही मांस देते हैं। ऐसे भी वो थे मेघनाथ राजा। इस प्रकार पौषध करते समय बहुत बहुत आप कर्म काट सकते हैं। कितना भाव कि धन्य है वो साधु साध्वी जो संसार छोड़ करके, घर बार छोड़ करके तपस्या करते हैं, विहार करते हैं। कभी उनको आहार कैसा मिलता है, नहीं मिलता, भावना रखिए। वैसे साधु को कोई कमी नहीं रहती, हमें कोई कमी नहीं है खाने पीने की। आपको बता दें, हम कहें भी ऐसा नहीं, हम तो हमसे ज़्यादा आनंदित हम हैं। जो आप नहीं खाते वो हमको मिलता है। आप अपने बेटियों को नहीं देते जो हमको देते हो कि नहीं? सच बात बताओ। अपने पति को भी नहीं देते होगी, हमको देते हो। अपने बेटे को भी नहीं देते, हमको देते हो। क्यों देते हो भाई? हम तुम्हारे कुछ लगते हैं क्या? हमारा कोई रिश्ता खून का रिश्ता है क्या? एक भाव है, साधु आए। ऐसे ही भाव रखो, शुद्ध भाव रखो। जितना भाव रखोगे उतना आगे पहुंच जाओगे। तो जब भी आप औषध करो तो पहले भूमि को देखो, कौन सी भूमि शुद्ध भूमि है कि नहीं। शुद्ध भूमि नहीं मिलती, भूमि के लिए जो साफ़ सुथरी जगह हो वहाँ देखो, उसका प्रमार्जन करो। मतलब उसको नहीं है तो उसको प्रमार्जन करो। दूसरा है कि आपने पौषध के समय पाट, चौकी, शैया आदि ली है, उसका प्रमार्जन करो। और बिना देखे बिना पूंजे बिस्तर आसन नहीं रखना। पौषध के लिए अनादर का भाव नहीं, क्या करें, पौषध तो कर लिया, भूख लगी है, पानी की प्यास लगी है, तो ऐसा नहीं करना। प्यास लगे, कुछ लगे कि मुझे अवसर मिला है कर्म काटने का। जब भी आपके जीवन में कोई रोग आ जाए, कोई उपसर्ग आ जाए, आप औषध करो। तो अपने को क्या समझना, एक धनभागी समझना कि मुझे कर्म काटने का अवसर मिला है। और कर्म किस पर कटते हैं? उदारक शरीर पर आते हैं, मुझ पर आते हैं। आने दो, क्या फर्क पड़ता। फिर भेद ज्ञान करो, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग थे, है, रहेंगे। भेद ज्ञान करते रहना। समय हो गया, फिर चर्चा। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा,
दो तत्व जुदा जुदा है, एक आकार एक निराकार। आकार में निराकार आत्मा, मैं आत्मा तुम आत्मा समान आत्मा। विचार आए तो आने दें, चाहे तो जाने दें, तुम मात्र शुद्ध आत्मा हो, मात्र शुद्ध आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। अपने भीतर मंगल का भावना करेंगे। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो विजयनं, नमो लोय सत्साहुनं, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संते जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुखे हरण जगत और न शरणा कोई होगा, जो
उसका